हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है आकाश वर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड के आज के वीडियो लेक्चर में। तो बेटा मेरे ठीक पीछे जो आप लोगों को दिख रहा है वो थोड़ा सा नया पैनल होगा, डेफिनेटली नया पैनल होगा, जहां तुम्हें नजर आ रहा है कि हम लोग तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर के आए हैं। क्या लेकर के आए हैं? 6 से 8 तक के ओलंपियाड्स व एनटीएससी, एनएससीजेएस और पीआरएमओ का स्टडी मटेरियल प्लस लाइव लेक्चर्स हम लोग तुम लोग के लिए लेकर के आ रहे हैं। क्लास 6 से लेकर के 10th तक के तुम्हारे स्कूल एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन भी हम तुम लोग को करवाने वाले हैं। ये तुम्हारे ठीक सामने जो दिख रही है ये है एक बहुत ऑसम सी टीम जो तुम्हारी सारी प्रिपरेशन तुम्हारे लिए करवाने वाली है या तुमको करवाने के लिए यहां मौजूद है। राइट, बहुत ही बढ़िया टीम है बेटा। इसके साथ जो है तुम लोग को जुड़े रहना है, तुम लोग को लगे रहना है और एकदम ताड़ा ताड़ी जो है परफॉर्मेंस देनी है एक बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज के अंदर। ठीक है, तो आइए बेटा आगे बात कर लेते हैं। जब हम आगे देखते हैं, जैसे ही तुम आगे देखते हो तुम्हारे नजर में आता है टेलीग्राम ऐप का बहुत बड़ा सा एक लोगो, जहां हम लोगों ने तुम लोगों के लिए क्या कर रखा है, अलग अलग ग्रुप्स बना रखे हैं टेलीग्राम के ऊपर, जहां तुम्हारी क्लास तुम्हें नजर आ रही होगी डेफिनेटली, जो कि है TTB06 के नाम से। जब तुम TTB06 की बात करते हो तो वो क्या है, क्या करना है तुम लोग को, आओ मैं तुम्हें बता देता हूं। जब भी तुम लोग इस ग्रुप को देखोगे तो तुम लोग को क्या नजर आना चाहिए, तुम्हारी क्लास का सैंपल मटेरियल तुम्हें वहां नजर आना चाहिए। राइट, क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना है, टेलीग्राम पे जाकर के TTB06 को सर्च करना है। किसको सर्च करना है बेटा? TTB06 को सर्च करना है। अगर तुम टेलीग्राम पे नहीं हो तो क्या करना है, t.me/TTB06 सर्च करना है और तुम्हें एक लिंक दिखाई देगा, उसके थ्रू तुम लोग टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करोगे और डाउनलोड करते ही तुम जो है हमारे ग्रुप पे रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे। ठीक, जब हम बात करते हैं किसी और अगली चीज की जो क्या कहलाती है, आओ देख लेते हैं। ये एक थोड़ा सा मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि मैं क्या कर रहा हूं या क्या करता हूं उसके बारे में। सब चीजें चेंज कर दी गई है टेक्निकल टीम द्वारा। राइट, तो आज का जो हमारा पहला चैप्टर होने वाला है या आज का जो शुरुआती चैप्टर हमारा होने वाला है, पहला चैप्टर डेफिनेटली हो चुका है। तुम लोगों ने जो है अल्फाबेटिकल टेस्ट के बारे में बात करी थी, अब यहां तुम लोग बात कर रहे हो नंबर गेम के बारे में, दैट इज चैप्टर 2 तुम्हारा। ठीक है, चैप्टर 1 में मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि तुम लोग की सारी प्रॉब्लम्स जो है सॉर्ट आउट हो गई है, तुम लोग अब अच्छे से क्वेश्चंस कर पा रहे हो, ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस भी तुम लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो तुम लोग को पता है तुम्हें क्या करना है, तुम लोग को कॉन्टैक्ट करना है मुझे या लोकेंद्र सर को, जो कि मेंटल एबिलिटी के दूसरे फैकल्टी हैं। राइट, उन लोगों को या हम लोगों को कॉन्टैक्ट करो और हम लोग को कॉन्टैक्ट करके तुम्हारा जो क्वेरीज है वो सारी सॉल्व कर लो। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ चैप्टर की शुरुआत में हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजें करनी है, किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले तुम्हें दिख रहा होगा कि ये लेक्चर हम क्यों पढ़ रहे हैं। लेक्चर हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम हमारी थिंकिंग स्किल्स को इंक्रीज करें। कैसे थिंकिंग स्किल्स को इंक्रीज करोगे वो हम चैप्टर को आगे पढ़ते हुए या आगे जानते हुए या देखते हुए ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद प्री रिक्विजिट्स ऑफ दिस लेक्चर क्या होंगे, यानी कि ऐसी चीजें जो हमें ऑलरेडी पता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। प्रीडिसीजर और सक्सेसर के बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर नंबर सिस्टम जो कि इंडियन नंबर सिस्टम होता है और एक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए। दूसरी चीज, हमें बेसिक्स ऑफ फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए। बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम के ये दोनों चीजें होती हैं, दैट इज फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। राइट, उसके बाद हम बात करते हैं लर्निंग आउटकम्स की, जो हमारे इस चैप्टर के कंप्लीशन के बाद हमें नजर आएंगे या हमें ऐसा महसूस होगा कि हमारे जो लर्निंग आउटकम्स हैं इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद हमें नजर आ रहे हैं। वो क्या क्या है? अंडरस्टैंडिंग द टाइप ऑफ नंबर्स, यानी कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके से नंबर्स में खेल किया जाता है या गेम खेला जाता है, वो तुम्हें नजर आने लगेगा। एस्टिमेट द नंबर्स, यानी कि तुम्हें पता चलने लगेगा कि एक नंबर सीरीज को किस तरीके से एस्टिमेट किया जाता है, किस तरीके से उसके आंसर्स को डिटेक्ट किया जाता है एक सीरीज का पैटर्न देखने के बाद। राइट, फिर तुम्हें दिख रहा है अंडरस्टैंडिंग द रोमन न्यूमरल्स एंड कन्वर्टिंग द नंबर्स टू रोमन न्यूमरल्स और वाइसा वर्सा, यानी कि किसी भी नंबर में अगर तुम्हें ऐसा नजर आता है, जैसे कि कोई क्वेश्चन मान लो तुम्हें ऐसा नजर आ गया जिसमें तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है, नंबर सीरीज दे रखी है, नंबर सीरीज के साथ तुम्हें ऐसा दे रखा है कि भाई इनको जो है रोमन नंबर्स में कन्वर्ट करके तुम्हें नजर आ रहा है या तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन में, तो कुछ क्वेश्चन उस टाइप के आएंगे जैसे कि मान लो नंबर सिस्टम है, नंबर में 1 2 3 की सीरीज दे रखी है, उसको रोमन नंबर्स में कन्वर्ट करके तुम्हें दे रखा है और पूछा है कि भाई इसमें बीच में क्या आएगा या इसके आगे क्या आएगा या इसके पीछे क्या आएगा। वो सारी चीजें तुम्हें समझ में आने लग जाएंगी। कीवर्ड्स जो इस लेक्चर के होने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्रीडिसीजर, सक्सेसर, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, एस्टिमेशन और रोमन न्यूमरल्स। इस तरीके के कुछ वर्ड्स तुम्हें क्वेश्चंस करते टाइम या क्वेश्चन पढ़ते टाइम या क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते टाइम नजर आएंगे। वो ऐसा कुछ तुम्हें दिखेगा या तुम्हें नजर आएगा बेटा। राइट, जब तुम आगे बढ़ते हो तो
आज जो है हम लोग क्या करने वाले हैं ये मैं तुम्हें बता देता हूं। आज हम लोग बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि नंबर गेम जो हमारा चैप्टर है उसके बेसिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे डेफिनेटली। क्यों हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर 1 जो हम लोगों ने किया वो बहुत बेसिक चीज थी। एबीसीडी हम लोग बचपन से समझते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, उसमें हम लोगों ने डिटेल में स्टडी नहीं करी, बट यहां हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। पहले चीजों को समझेंगे और उसके बाद उन पे बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि क्या है यहां जो एक बहुत बड़ी टर्म है दैट इज मैथमेटिकल ऑपरेशंस, उसके बारे में हम लोग डेफिनेटली बात करने वाले हैं। तो पहली जो दो चीजें तुम्हारे सामने तुम्हें नजर आ रही होंगी वो है, पहली चीज जो तुम्हें नजर आ रही होगी वो है आपका प्रीडिसीजर और सक्सेसर। यानी कि प्रीडिसीजर और सक्सेसर से हम लोग क्या समझते हैं बेटा, जरा मुझे फटाफट से बता दो कि प्रीडिसीजर और सक्सेसर से तुम लोग क्या समझते हो। जब भी हम नंबर्स की बात करेंगे तो वहां तुम्हें डेफिनेटली नजर आएगा कि प्रीडिसीजर और सक्सेसर जैसे शब्द लिखे होंगे। जब मैं बात करूं प्रीडिसीजर और सक्सेसर की तो तुम्हें क्या समझना है, आओ मैं तुम्हें बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां तुमसे बोलूं कि भाई प्रीडिसीजर ऑफ सर्टेन नंबर, यानी कि प्रीडिसीजर का मतलब क्या होता है, ये तुम मुझे बताओगे या मैं तुम्हें बताऊंगा? मैं तुम्हें बताऊंगा अभी के लिए, और फिर उसके बाद जो है तुम मुझे बता देना। प्रीडिसीजर का पी तुम उठा लो और यहां लिख दो प्रीवियस नंबर, राइट। प्रीवियस नंबर जब हम बात करेंगे तो प्रीवियस नंबर क्या होता है, यानी कि प्रीडिसीजर की अगर मैं बात करूं तो तुम्हें सीधा सीधा दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए, तुम्हें सीधा सीधा दिमाग में क्लिक होना चाहिए प्रीवियस नंबर की यहां बात हो रही है। या प्रीवियस नंबर के अलावा तुम क्या बात कर सकते हो, प्रीवियस नंबर के अलावा तुम लोग बोल सकते हो ये प्रीवियस टर्म की भी बात हो सकती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल या उदाहरण के तौर पर अगर मैं तुम्हें बताना चाहूं तो तुम्हारा जो प्रीवियस नंबर अगर मैं बात करूं तो 4 से प्रीवियस क्या आता है, जरा मुझे बता दो। 4 से प्रीवियस हमारे पास 3 आता है, राइट। 4 से पहले आने वाला नंबर क्या होता है, 3 होता है। अगर मैं बात करूं 3 से पहले आने वाला नंबर क्या होता है तो दैट इज 2 होता है, राइट। यानी कि एक पर्टिकुलर नंबर जो तुम्हें दिया गया है, जैसे मान लो तुम्हें दिया गया था 4, राइट, तो 4 से पहले आने वाला नंबर कौन सा होता है, 4 से पहले आने वाला नंबर होता है 3। अगर तुम्हें 3 दिया हुआ होता, यानी कि ऑप्शन में तुम्हें 3 दे रखा होता और पूछा होता कि भाई 3 से पहले आने वाला नंबर बता दो, तो तुम क्या करते, 2 जो ऑप्शन में दे रखा होता उसको मार्क कर देते और बोल देते कि भाई 2 जो है दैट इज द प्रीडिसीजर ऑफ 3, ठीक है। यहां ध्यान रखना टर्म्स को किस तरीके से यूज किया जा रहा है। तुमसे बोला जा रहा है प्रीडिसीजर ऑफ 4 क्या होगा, तो तुम 3 मार्क करोगे, राइट। अगर तुमसे बोला जाएगा कि प्रीडिसीजर ऑफ 3 क्या होगा तो तुम मार्क करोगे 2, राइट। उसी तरीके से तुम्हें सक्सेसर वर्ड नजर आ रहा होगा, सक्सेसर वर्ड का तुम जो है पहला अल्फाबेट नहीं उठाओगे। क्यों नहीं उठाओगे, हर चीज में शॉर्ट ट्रिक थोड़ी लगती है भाई। तो आओ सक्सेसर का जो है अगला रिलेटिव वर्ड, ये रिश्ता जो है किस वर्ड से बनाने वाला है वो हम तुम्हें बता देते हैं। सक्सेसर का जो रिश्ता बनता है वो बनता है बेटा नेक्स्ट टर्म से, राइट। नेक्स्ट टर्म को तुम सक्सेसर टर्म भी कह सकते हो। अगर मान लो तुम्हें ये कहा होता 4, या इसको चलो 9 ले लेते हैं, 946, 946 की सक्सेसर टर्म क्या है, यानी कि 946 के आगे आने वाली टर्म क्या है, तो तुम क्या करते, ऑप्शन में तुम्हें दे रखा होता 945, तो तुम इस 945 को आंसर मार्क कर देते। उसी तरीके से अगर तुमसे पूछा जाता, क्या पूछा जाता, 945 की सक्सेसर टर्म क्या है, तो तुम क्या करते, 946 लिख देते, राइट। ये तुम्हारे कुछ आंसर्स होते। इस तरीके के एग्जांपल्स हैं जिनको बेसिक तुम्हें समझना है, ये वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग तुम्हें पता होने चाहिए, राइट। अगला तुम्हारा जो है नंबर सिस्टम का डेफिनेशन क्या होना चाहिए। तो नंबर सिस्टम की जब मैं बात करता हूं, और वो भी है इंडियन नंबर सिस्टम। कौन सा नंबर सिस्टम है बेटा, इंडियन नंबर सिस्टम है। अगर मैं इंडियन नंबर सिस्टम की तुमसे बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, इंडियन नंबर सिस्टम की बात करूंगा, जो यहां लिखा हुआ है तुम्हारे सामने। तो इंडियन नंबर सिस्टम की जब मैं बात करूंगा तो तुम्हें क्या चीजें दिखनी चाहिए, आओ देख लेते हैं, ठीक। जब भी मैं इंडियन नंबर सिस्टम की बात करूंगा और मैं तुमसे बोलूंगा कि भैया 5 लाख को तुम लोग कैसे रिप्रेजेंट करोगे इंडियन नंबर सिस्टम में, तो तुम क्या कहोगे, तुम ऐसा कुछ मेरे सामने लिख दोगे, राइट। ये तो मेरे सामने लिख दोगे और तुम कह दोगे कि सर ये इंडियन नंबर सिस्टम है, ठीक। फिर अगर मैं तुमसे ये कहता हूं कि भाई 1
लाख को तुम लोग कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो तुम कह दोगे सर ये 1 हो गया, ये 2 जीरो आएंगे, इसके बाद एक कॉमा आएगा और ये फिर 3 जीरो आ जाएंगे सर। तो ये तुम्हारा क्या हुआ? 1 लाख हो गया। कैसे हुआ भाई? ये वंस प्लेस है, ये कौन सी है? टेंस प्लेस है भाई। सेकंड्स प्लेस मत बोल देना इसको, ठीक है? सेकंड्स प्लेस नहीं बोलना है, ये हो गया आपका थर्ड्स प्लेस, है ना? अरे भाई ये वंस, ये टेंस, ये 100, राइट? उसके बाद फिर आगे फिर आगे फिर आगे, राइट? ऐसे ऐसे चलना है। तो ये तुम्हारा कुछ डिफरेंशिएशन हुआ। अब अगर मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं एक छोटा सा, तो तुम उसको किस तरीके से लिखोगे जरा मुझे फटाफट से बता दो। राइट? तुम्हारे सामने ऐसा रिप्रेजेंटेशन कुछ लिखा हुआ है, राइट? ये तुम्हारा जो है रिप्रेजेंटेशन है। अब इसको कमेंट बॉक्स में मुझे फटाफट से लिख करके बता दो कि इस रिप्रेजेंटेशन को तुम क्या लिखने वाले हो। राइट? तुम्हारे सामने लिखा हुआ है 12, 12, 12, 12, 3, राइट? 12, 12, 12, 123। इसको तुम एग्जैक्टली इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे लिखोगे जरा मुझे फटाफट से बता दो। इसको तुम कैसे लिखोगे आओ देख लेते हैं। तुम्हें नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूं। यह होगा तुम्हारा 12 करोड़, यानी कि कौन सा? दिस इज योर 12 करोड़। फिर तुम आगे आओगे, ये जो पार्ट है तुम्हारा, दिस इज योर 12 लाख। कौन सा पार्ट? दिस इज 12 करोड़, दिस इज 12 लाख, एंड नाउ दिस इज आपका 12,000 तुम्हारा। और ये जो टर्म है बेटा 123, इसको तुम कैसे लिखोगे? इसको 123 नहीं लिखना है, इसको लिखना है 123। इसको नंबर्स में नहीं लिखना है, ध्यान रखना। कभी कभी क्या है, जगह जो है हमारे पास कम पड़ जाती है, तो हम क्या करते हैं, मैंने तुम लोग को ये एग्जांपल बता दिया है, अपन क्या करते हैं, इस एग्जांपल को इरेज कर देते हैं। तो मैं क्लियरली दिखा देता हूं कि तुम्हें क्या करना है। जगह बहुत कम पड़ गई थी, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इन एग्जांपल्स को मैं वापस लिख दूंगा थोड़ा सा जगह को आइसोलेट करके। ठीक? मैंने क्या कहा तुम लोगों से? मैंने तुम लोगों से कहा था कि भाई अगर तुम्हें 5 लाख को लिखना होगा तो तुम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक? दिस इज योर 5 लाख, राइट? अगर तुम्हें 1 लाख को लिखना होगा तो तुम इसी तरीके से इसको रिप्रेजेंट करोगे और 1 लाख लिख दोगे। कैसे लिखोगे? 1 लाख ऐसे लिखोगे ना, 1 तो न्यूमरल में और लाख जो है स्पेलिंग में या तुम्हारा वर्ड्स में। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम इसको लिखोगे 1 लाख, राइट? यही लिखोगे। अगर अब मैं तुमसे बात करूं, जो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था, दैट इज 12, 12, 12 एंड 123, राइट? तो तुम इसको किस तरीके से लिखोगे आओ देख लेते हैं। दिस इज योर 12 करोड़ 12 लाख 12,000 100 ये तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन होगा। कैसे होगा? 12 करोड़ 12 लाख 12,123। ठीक? 12 करोड़ 12 लाख 12,123 ये तुम्हारा होगा इंडियन नंबर सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंटेशन। इसको थोड़ा ध्यान से देख लो, ठीक है? जैसे ही तुम लोग इसको ध्यान से देख लोगे तो तुम लोगों को नीचे एक बहुत ही बढ़िया सा बटन नजर आ रहा होगा। ये देखो, बहुत ही प्यारा सा बटन है जो मैंने तुम लोगों के लिए लगाया है। इसको क्लिक करके तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर पाओगे डेफिनेटली, बट तुम्हें ये याद दिलाता रहेगा कि भाई
हमसे जो है रिश्ता बनाना है, और वो रिश्ता कब बनेगा या कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा बेटा कि तुम लोग क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, राइट। तो अगले जो पॉइंटर्स हैं वो तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं। अगले पॉइंटर्स तुम्हारे लिए लेकर के आए हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को पहचानने का सबसे बेसिक तरीका जो हमारे पास है वो क्या है? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को जब भी तुम देखोगे तो तुम्हें नजर आएगा 3 डिजिट सेपरेटर। अब ये 3 डिजिट सेपरेटर क्या है? ये सर ये 3 डिजिट सेपरेटर क्या है, ये क्या बला है, हमें नहीं समझ में आ रही। तो चलो तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू मैं बता देता हूं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय योर 3 डिजिट सेपरेटर। ठीक है, अब समझ में आया? मतलब ये 3 डिजिट्स हैं और ये चौथी डिजिट है, मतलब ये पहली डिजिट तुम्हारी, ये दूसरी डिजिट, ये तीसरी डिजिट और ये चौथी डिजिट। कभी भी तुम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की अगर बात करोगे तो तुम्हें क्या नजर आएगा? कुछ इस तरीके के नंबर लिखे हुए नजर आएंगे, जहां पे जो कॉमा या सेपरेटर की मैं बात कर रहा हूं वो तुम्हें हर 3 डिजिट के बाद नजर आएंगे। अगला एग्जांपल देख लो बेटा, 123,000। ये भी तुम्हारा 3 डिजिट सेपरेटर है। कैसे? क्योंकि कॉमा ने क्या कर रखा है, 6 डिजिट्स को 3-3 डिजिट्स के हिस्से में बांट रखा है, राइट। क्या हुआ, 3 zeros इधर, 1 2 3 इधर, 3 डिजिट्स का सेपरेटर है। दिस इज योर 3 डिजिट सेपरेटर। इस तरीके के नंबर्स जब भी तुम्हें नजर आए तो तुम क्या करोगे, पहचान जाओगे कि सर ये तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। अगर मैं बात करूं इसकी, ठीक है, तो ये भी तुम्हारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। अगर तुमसे ये कहा जाए कि भाई ये जो डिजिट तुम्हारे सामने लिखी हुई है इसको तुम करो इंडियन नंबर सिस्टम में कन्वर्ट, तो तुम्हें सीधे सीधे क्या कर देना है, ये कर देना है बेटा, ठीक है। क्या वैल्यू हुई, आओ देख लेते हैं। ये हुआ वंस, ये टेंस, ये हंड्रेड्स, ये थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी कि अगर मैं बात करूं मेरे 10 लाख को रिप्रेजेंट करने का इंडियन नंबर सिस्टम का तरीका क्या होता है, दिस इज दिस। यानी कि 10 लाख को अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। वहीं अगर मैं 10 लाख को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करता हूं तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं, राइट। ये हुआ तुम्हारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जानकारी या इंफॉर्मेशन। अगला पॉइंट जो तुम्हारा है वो है बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम। यानी कि बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में जब तुम बात करोगे तो कैसे बात करोगे, आओ तुम्हें बता देता हूं। पहली चीज तुम्हारे सामने जो नजर आ रही होगी तुम्हें वो है फेस वैल्यू। दूसरी चीज जो तुम्हें नजर आ रही होगी वो है प्लेस वैल्यू, राइट। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में डिफरेंस क्या होता है? सर फेस वैल्यू मतलब आपके चेहरे की जो कीमत है ना? नहीं मेरे दोस्तों, ये कीमत का खेल नहीं है। वैल्यू का मतलब यहां कीमत नहीं है, वैल्यू का मतलब है उसकी पोजीशन क्या है या उसका जो है आइडेंटिफिकेशन तुम कैसे करोगे, राइट। तो फेस वैल्यू की जब भी मैं बात करूंगा तो फेस वैल्यू के केस में तुम लोगों को कुछ इस तरीके से नजर आना चाहिए कि अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, क्या लेता हूं, 943216, ये मैंने एक एग्जांपल लिया, राइट। अब मैं तुमसे बात करूं कि भैया इस 2 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या होगी, तो तुम क्या करोगे, सर तीसरी पोजीशन पे बैठा है ना? क्योंकि अल्फाबेटिकल सीरीज में तो हमने यही सीखा है कि सर जो भी पोजीशन हो उसको 1 2 3 के हिसाब से काउंट करो और थर्ड पोजीशन इसकी 2 की बता दो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्या है, प्लेस वैल्यू जो है दैट इज आपका 100। गलत लिख दिए हो सर, समझ में भी नहीं आ रहा है। आओ देख लेते हैं क्या है इसकी फेस वैल्यू, क्या है पहले तो ये देख लो, ठीक। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है ये देख लो। अब तुमसे मैंने पूछा कि भाई 2 की जो है प्लेस वैल्यू क्या है, तो तुम क्या करोगे, $100 लिख दोगे और फ्री हो जाओगे, ठीक है।
या फिर लिख दोगे हंड्रेड्स, राइट। अब अगर मैंने तुमसे पूछा कि भाई फेस वैल्यू क्या है, तो फेस वैल्यू क्या है इसकी, ये समझ में आया? ये बेसिक डिफरेंस है। तुमने क्या किया, प्लेस वैल्यू की जब मैं बात करूंगा तो मैं लिखूंगा कि 2 जो है 100th प्लेस पे है या 100s प्लेस पे है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, राइट। कैसे? दिस इज टू बी द सेपरेटर यहां पे। तो अब तुम्हें एग्जैक्टली पता चल जाएगा, दिस इज ऑन वंस प्लेस, दिस इज ऑन टेंस प्लेस, दिस इज ऑन हंड्रेड्स प्लेस, ये है आपका थाउजेंड्स, देन 10,000 एंड दिस इज लाख, राइट। यानी कि 9,43,216 ये नंबर है। उसमें तुमसे पूछा गया कि भाई साहब हमें ये बताइए कि 2 का फेस वैल्यू क्या है, तो तुमने क्या करा, यहां लिख दिया कि भाई 2 का फेस वैल्यू जो है वो एक्चुअल में 2 ही है, यानी कि जो एक्चुअल में नंबर है वही नंबर आएगा। फिर तुमसे अगर पूछा गया कि प्लेस वैल्यू क्या है, तो तुम क्या करोगे, ये लिख दोगे कि ये हंड्रेड्स की पोजीशन पे है, तो दैट मींस इसका प्लेस वैल्यू है हंड्रेड्स, राइट। ये तुम्हारा कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स जो कि तुम्हें नंबर सीरीज के अंदर काम आने वाला है। अब हम बात करते हैं कि नंबर सीरीज के चैप्टर में, यानी कि मेंटल एबिलिटी से ये किस तरीके से रिलेटेड है, या मेंटल एबिलिटी में ये कैसे काम करने वाला है। तो तुम्हारे ठीक सामने तुम्हें दिख रहा होगा, वी आर गोइंग टू डील विद नंबर सीरीज। पहला जो नंबर सीरीज का टॉपिक है वो है कि हम जो है नंबर सीरीज से डील करने वाले हैं। नंबर सीरीज से तुम कैसे डील करोगे, आओ देख लेते हैं। तुमसे पूछा गया ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 5 है ना। या ऐसा कर लो कि इस 5 की जगह तुम लिख लो, क्या लिखोगे, अभी अपन बेसिक्स की बात कर रहे हैं तो यहां 7 सिंपल लिख लेते हैं, या 8 लिख लेते हैं, या 9 लिख लेते हैं। तुमसे ये कहा गया कि भैया ये क्या है, तो तुम क्या करोगे, ये एक नंबर्स की सीरीज है जिसमें जो गैप है वो है +2 का गैप, है ना। यहां +2 का गैप है, यहां +1 का गैप है, यहां +1 का गैप है, यहां +1 का गैप है, और यहां पे भी +1 का गैप है, राइट। ये एक नंबर सीरीज कहलाती है। एक स्टैंडर्ड नंबर सीरीज नहीं है, बट एक नंबर सीरीज है, ठीक। क्यों? क्योंकि अगर तुम इससे बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो यहां पे थोड़ा सा तुम्हें गड़बड़ नजर आएगी, ठीक है। तो तुम क्या कह दोगे कि सर ये जो गैपिंग है यहां पे हमें नजर जो आ रही है वो गड़बड़ है, तो इसकी जगह जो है 2 नहीं होना चाहिए था। बट अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो तुम क्या कहोगे कि एक नंबर सीरीज है। जब मैं तुमसे बात करता हूं किसी क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं, मैं तुमसे बात करता हूं एक नॉर्मल नंबर सीरीज की, तो तुम क्या कहोगे, तुम ये कह दोगे कि हाँ सर ये जो सीरीज है ये एक नंबर सीरीज है, राइट। ये एक नंबर सीरीज है क्योंकि यहां नंबर्स लिखे हुए हैं और इन नंबर्स में जो है तुम्हें सीरीज नजर आ रही है एक पर्टिकुलर पैटर्न की, राइट। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि बेटा ये देखो 1 3 5 7 9, ये भी एक नंबर सीरीज है। एग्जैक्टली सर एक ये नंबर सीरीज है, बट इसमें भी एक नाम है कि ये जो है ऑड नंबर्स की सीरीज है? ये तो मैं भी मान रहा हूं कि ये ऑड नंबर्स की सीरीज है, राइट। ये जो है ये ऑड नंबर्स की सीरीज है। पेन फिसल रहा है, अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है, तो क्या करोगे तुम, देखो फिर मैं लिख क्या रहा हूं और ये लिखवा क्या रहा है। हम यहां लिख रहे हैं ऑड नंबर सीरीज, राइट। ये तुम्हारी एक ऑड नंबर सीरीज हो गई। फिर अगर मैं तुमसे कहता हूं कि 2 4 6 8, तो तुम मुझे साफ साफ कह दोगे सर ये आपकी जो है इवन नंबर्स की सीरीज है, राइट। ऐसा ही कहोगे ये सर आपकी इवन नंबर्स की सीरीज है। तो ये तो हुई बात बेटा नंबर सीरीज की, जिस तरह के हम लोग को नंबर सीरीज देखने को मिलेंगे और हम लोग उस पर क्वेश्चंस करने वाले हैं, राइट। आगे बात कर लेते हैं। अगला जो तुम्हारा टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है, नंबर सीरीज कंटेनिंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नंबर्स। मैंने तुम लोगों को साफ साफ शब्दों में बताया कि अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसी कोई सीरीज तुम्हें दे रखी है, तो तुमसे वो सवाल किस तरीके के पूछ सकता है। पहला सवाल जो तुमसे पूछ सकता है कि क्या ये जो नंबर सीरीज तुम्हारे सामने है वो एक एग्जैक्ट नंबर सीरीज है, राइट। अगर इसमें ये नंबर सीरीज है तो तुमसे वो ये पूछ लेगा कि भैया अगली वाली टर्म बता दो। यानी कि अब यहां जो हमने प्रीडिसीजर और सक्सेसर वर्ड्स पढ़े थे उनका
एग्जैक्ट रिलेशन होने वाला है। तो वो क्या पूछेगा तुम लोगों से, अगर वो तुमसे पूछता है कि भैया सक्सेसर टर्म बता दो, यानी कि चलो मान लो अगर तुमसे पूछा कि सक्सेसर टर्म बता दो, तो तुम लोग डेफिनेटली बता दोगे कि भाई सक्सेसर टर्म इसकी क्या है ना। लेकिन अगर तुमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि इस जगह पे क्या आएगा, तो तुम्हें डायरेक्टली दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ये सक्सेसर के बारे में बात कर रहा है। कौन से सक्सेसर के बारे में बात कर रहा है। और अगर सक्सेसर टर्म क्लिक नहीं होता है, क्या ट्रिक नहीं होता है, सक्सेसर टर्म क्लिक नहीं होता है, तो तुम्हें नेक्स्ट टर्म क्लिक हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, समझ में आ रहा होगा, एस स्टैंड्स फॉर सक्सेसर या फिर नेक्स्ट टर्म, राइट। तो तुम्हें पता होगा कि यहां पे 10 आने वाला है। अगर तुमसे ऐसा पूछा जाए कि भाई यहां क्या आने वाला है, तो तुम लोग क्या करोगे, बता दो क्या करोगे, बताओ बताओ बताओ। अगर तुमसे ये पूछा जाए कि यहां क्या आने वाला है और ऑप्शन में तुम्हें 0 दे रखा हो, ऑप्शन 1 तुम्हें 0 दे रखा हो, तो तुम लोग क्या करोगे। अब चलो ये कर लेते हैं, आओ देखो, -1 -2 -4 -6, और ये तुम्हारे डिफरेंट ऑप्शंस है। तो तुम लोग क्या करोगे, जरा मुझे फटाफट से बता दो कि 0 आएगा यहां या -1 आएगा, या ऐसा करो यार एक ऑप्शन और ले लो, ये लो 1, ठीक है। ये तुम्हारे ऑप्शंस हैं। अब तुम इसमें से यहां क्या मार्क करोगे, तुम्हें ये पैटर्न देखना होगा कि इसमें पैटर्न क्या है, राइट। तुम जब इसमें पैटर्न देखोगे तो तुम्हें +2 का डिफरेंस नजर आएगा, ठीक है। तो तुमने क्या करा, +2 के हिसाब से तुमने सक्सेसर या नेक्स्ट टर्म जो है मुझे बता दिया कि ये 10 हो गया। बट अगर मैं बात करूं प्रेडिसीजर की, यानी कि पहले आने वाली टर्म की बात करूंगा, तो तुम क्या करोगे, या प्रेडिसीजर बोल लूं या प्रीवियस टर्म बोल लूं, तो तुम लोग क्या करोगे, यहां पे भी +2 कर दोगे, है ना। +2 का गैप कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है भाई। अगर यहां 0 होगा तो उसमें +2 करके तुम 2 ले आओगे, ठीक है। तो एक जो है पैटर्न की बात जो हम कर रहे थे, ये तुम्हारा क्या नजर आया, तुम्हें पैटर्न नजर आया। पैटर्न तुम्हें कौन सा नजर आया, कि एक पैटर्न है एक नंबर सीरीज के अंदर जिसमें +2 +2 +2 करना है, दिस इज योर पैटर्न, और उससे मुझे ये सीरीज मिलेगी, ठीक है। तो यहां जो 0 है उसको तुम क्या कह सकते हो, उसको तुम कह सकते हो प्रेडिसीजर या फिर प्रीवियस टर्म, ठीक है। प्रीवियस टर्म या प्रेडिसीजर, भाई शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हैं तो दोनों जगह जो है हम शॉर्ट फॉर्म्स लिख देते हैं, वरना बच्चे बोलेंगे कि सर एक तरफ तो आपने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, एक तरफ फुल फॉर्म लिख दिया। ये पीपी से तुम समझ जाना कि प्रेडिसीजर और या फिर प्रीवियस टर्म की बात हो रही है। यहां पे एस यानी कि सक्सेसिव टर्म या सक्सेसर टर्म या फिर नेक्स्ट टर्म की बात हो रही है, ठीक। ये तुम्हारा पैटर्न लिखा हुआ है, ये तुम्हारी सीरीज लिखी हुई है, क्या है, ये तुम्हारा पैटर्न है और ये तुम्हारी सीरीज है बेटा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, ये तुम्हारे कुछ एग्जांपल्स, उसके बाद पैटर्न ऑफ द सीरीज जो मैंने तुम्हें पहले एग्जांपल में समझा दिया, वो तुम्हारे लिए एक डिफरेंट एग्जांपल लेकर के समझा देता हूं। 1 3 5, यहां डैश डाल देते हैं, यहां पे डाल देते हैं 9, और फिर यहां डाल देते हैं क्या आपका, अरे जल्दी बता दो, 11 डाल लो, ठीक। क्या हुआ, डिफरेंस तुम लोगों को दिख जाएगा, अभी बता रहा हूं। ये तुम्हारी हुई सीरीज, राइट। अगर ये तुम्हारी सीरीज तुम्हें क्वेश्चन में दे रखी है और तुमसे पूछा गया है कि भैया ये जो बीच वाला ब्लैंक स्पेस है या ब्लैंक टर्म है उसको तुम किस ऑप्शन से भरोगे, और तुम्हें ऑप्शंस दे रखे हैं 6 7 7.5 या 7.8, ठीक है। तो तुम लोग क्या करोगे कि 6 को भी मार्क कर सकते हो, 7 को भी मार्क कर सकते हो, 7.5 7.8 को भी मार्क कर सकते हो। क्यों, क्योंकि 5 और 9 के बीच में ये सारे नंबर्स आते हैं, राइट। मगर अगर मैं तुमसे पूछूं कि भैया इसका पैटर्न देखो, अब यहां पे क्या होता है, मेंटल एबिलिटी जो है यानी कि तुम्हारे दिमाग के काम करने की क्षमता, वो मापी जा रही है या मेजर की जा रही है। तो तुम लोग क्या करोगे, यहां पे कुछ जो लिंक है वो सोचने की कोशिश करोगे। तो जब तुम इस सीरीज को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें क्या पता चलेगा कि यहां एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पैटर्न मुझे नजर आ रहा है और यहां पे भी नजर आ रहा है। क्या पैटर्न नजर आ रहा है
कि ये जो सीरीज है, ये जो पूरी सीरीज है हमारी, ये मेरे ऑड नंबर्स की सीरीज है, जो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल में पहले बता दी थी, राइट। अगर ये मेरे ऑड नंबर्स की सीरीज है तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि यहां जो ऑप्शन आएगा, और इन ऑप्शंस में सिर्फ एक नंबर ऑड है, दैट इज 7, राइट। तो ये मेरा क्या हुआ, ऑड नंबर्स का सीरीज मेरे सामने नजर मुझे आने लग गया। ठीक है बेटा, तो ये तुम्हारे क्या हुए, ऑड नंबर सीरीज के कुछ एग्जांपल्स हुए, राइट। अब मैं तुमसे ये पूछ लूं कि भाई मुझे ये बता दो क्या दिख रहा है, हाँ ठीक है, कुछ नहीं दिख रहा। चलिए, अगर मैं तुमसे ये पूछ लेता हूं कि ऑड नंबर सीरीज तुम्हें दे देता हूं और पूछता हूं कि ये जो ब्लैंक स्पेसेस को भर दो, तो तुम्हारा दिमाग कुछ इस तरीके से चलना चाहिए कि भाई यहां पे एक ऑड नंबर ही आएगा। पैटर्न तुम्हें पता चल गया क्या हुआ है, ये ऑड नंबर सीरीज का पैटर्न है जहां पर हम लोगों ने एक एक टर्म जो है मिस कर रखी है। अगर मैं दिमाग से लगाऊं या दिमाग से सोचूं तो यहां 4, 6, 8 और 10 मिसिंग है, बट ये जो है नंबर्स यहां नहीं आने थे, इसी की वजह से ये ऑड नंबर सीरीज बनी, या यूं कह लो कि ये जो पैटर्न है ये ऑड नंबर सीरीज का पैटर्न है, राइट। ये पैटर्न जो है ऑड नंबर सीरीज का पैटर्न है। तो तुम्हें पता चल गया कि पैटर्न ऑफ द सीरीज इज ऑड नंबर्स, यानी कि सिर्फ यहां ऑड नंबर्स आने हैं, राइट। चलिए आगे बात कर लेते हैं। चौथी जो चीज तुम्हें दे रखी है उसको ध्यान से जरा पढ़ो बेटा। चौथा सीरीज तुम्हें दे रखा है, वो कहता है सीरीज गोइंग विद सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशंस और विद स्पेशल नंबर्स लाइक स्क्वायर नंबर्स, क्यूबिक नंबर्स एक्सेट्रा, and then they have to find the missing number or wrong term in the series। क्या हुआ, अरे सर आपने तो इंग्लिश में बोल दिया फटाफट फटाफट, कुछ समझ में नहीं आया। कैसे समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा, आ जाओ मेरे साथ फटाफट से। क्या कहता है कि एक सीरीज है जिसमें सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाने हैं। अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस की अगर मैं तुमसे बात करूं तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं तुम्हें यह पता होना चाहिए। क्या एडिशन एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है? हां सर, एडिशन एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। क्या सब्सट्रैक्शन मेरा एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है? हां सर, सब्सट्रैक्शन भी मेरा एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। उसी के तरह से मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है ये भी मेरे मैथमेटिकल ऑपरेशंस के ही पार्ट हैं, या मैथमेटिकल ऑपरेशंस में ही आने वाले हिस्से हैं, राइट। तो इस तरीके की कुछ ऑपरेशंस जो हैं वो तुम्हें पर्टिकुलर सीरीज के अंदर लगानी होंगी, और उन ऑपरेशंस के दम पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यही चीज इसमें कह रहा है। उसके बाद तुमसे अगला कहा जाता है कि भैया क्यूबिक, क्या कहा जाता है, स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स या क्यूबिक नंबर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तुम्हें चीजें लगानी होंगी, और फिर मिसिंग टर्म्स या रॉन्ग नंबर्स को तुम्हें फाइंड करना होगा। तो आओ तुम्हें बता देता हूं कि स्क्वायर नंबर्स की हम बात कैसे करेंगे। मान लो तुम्हें यहां दे रखा है 4, फिर तुम्हें दे रखा है 9, फिर तुम्हें दे रखा है, जल्दी जल्दी बताओ क्या दे रखा होगा, यहां दे रखा होगा 16, यहां दे रखा होगा 25, यहां दे रखा होगा तुम्हारा 36। ठीक, कैसे तुम्हें पता चलेगा कि ये क्या चीजें हैं? ये देखो, अगर तुम इन नंबर्स को ध्यान से देखोगे तो ये एक स्क्वायर पैटर्न है। क्या है? ये एक स्क्वायर पैटर्न है। कैसे ये एक स्क्वायर पैटर्न है, आओ देख लेते हैं। ये हुआ तुम्हारा 2 का स्क्वायर, ये हुआ तुम्हारा 3 का स्क्वायर, ये हुआ तुम्हारा 4 का स्क्वायर, देन 5 का स्क्वायर, देन 6 का स्क्वायर। क्या 6 6 36 होता है? जल्दी बताओ भाई। क्या 6 6 36 होता है? हाँ होता है। 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49। ठीक है, तो तुम्हारा जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का बनेगा, राइट। तुम्हें इसको देख करके पता चल गया कि तुम्हारे पास जो है ये स्क्वायर पैटर्न दिया हुआ है। इस पे तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, 4, 6, 15, है ना? अरे भैया 16 आएगा इधर, इरेज कर दो,
जल्दी से इरेज करो। ये लो, क्या पूछा गया तुमसे? तुमसे पूछा गया कि 16 कॉमा डैश कॉमा 36। एक सवाल तुमसे ये पूछ सकता है, या फिर इसमें से ही कोई सी एक टर्म को मिसिंग कर देगा और बोल देगा कि भैया ये पैटर्न बताओ, और इस पैटर्न के हिसाब से तुम जो नंबर यहां आने वाला है वो बता दो। राइट, ऑप्शंस भी तुम्हें कुछ ऐसे ही देगा कि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, यानी कि 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27 कुछ भी दे सकता है। राइट, बट तुम्हें क्या करना है, 25 ऑप्शन तुम्हें जहां नजर आ रहा हो, क्या नजर आ रहा हो, 25 ऑप्शन जहां नजर आ रहा हो वो यहां पे डाल देना है। क्यों? क्योंकि तुम्हें एक पैटर्न नजर आएगा कि दिस इज द स्क्वायर ऑफ 2, दिस इज द स्क्वायर ऑफ, सॉरी माय फॉल्ट, यहां 6 लिख दिया, गलती हो गई भैया, भैया मेरे मुंह से निकल गई, मुझे गलती से जो है मैंने नंबर लिख दिया यहां पे, मुझे माफ कर दो। तो तुम मुझे माफ कर दो और यहां 3 लिख दो, यहां 4 लिख दो, तो तुम्हें यहां डेफिनेटली पता है कि यहां पे आना चाहिए 5। कैसे आना चाहिए? क्योंकि 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16 और 5 का स्क्वायर इज 25। तो तुम्हें पता चल गया कि यहां पे 25 आएगा भैया, 25 के अलावा यहां कुछ भी नहीं आ सकता सर। ठीक है, इस तरीके के तुम्हारे पैटर्न्स होंगे। अब मैं अगर तुमसे बात करूं कि तुम्हें मैं ये बता दूं कि भैया इसी तरीके से तुम्हें क्यूब वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, तो तुम्हें क्या दिखेगा, क्यूब पैटर्न नजर आएगा। ठीक है, अगर तुम्हें आज ही सारी चीजें बता दूंगा तो तुम अगली क्लास में नजर ही नहीं आओगे। इसलिए क्या करना है कि क्यूब पैटर्न्स के बारे में या क्यूब पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। अभी के लिए हम बढ़ते हैं अगले कदम यानी कि अगले स्टेप के ऊपर। ठीक, फिर तुम्हें जो है कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस नजर आएंगे जहां तुम्हें यह बताया जाएगा कि इन दिस टाइप ऑफ सीरीज द सेट ऑफ गिवन नंबर्स इन अ सीरीज आर रिलेटेड टू वन अनदर। कैसे रिलेटेड होते हैं वो तुम्हें मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, अभी फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो। क्या है, इन पर्टिकुलर नंबर्स को एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज किया जाता है और उनके बीच में कुछ एक रिलेशनशिप डेफिनेटली होता है। जैसे मैंने तुम लोगों को बताया कि एक ऑड नंबर या ऑड पैटर्न की सीरीज है, उसी तरीके से इवन पैटर्न की सीरीज तुम्हें नजर आएगी, या तुम्हें क्या होगा कि मल्टीपल या मिक्स नंबर्स नजर आएंगे। तो उसमें पहला पैटर्न जो है वो होगा तुम्हारे पास क्वेश्चंस का कॉन्जिक्यूटिव ऑड या इवन नंबर्स, जो तुम्हें मैंने पहले भी समझाया है। ये तुम्हारा जो है कॉन्जिक्यूटिव क्या है, ऑड नंबर्स का सीरीज है। राइट, अब इसमें कॉन्जिक्यूटिव वर्ड क्यों यूज किया गया है, क्योंकि ये इन कंटिन्यूएशन है, यानी कि एक के बाद अगला आने वाला नंबर जो है वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, यानी कि उसके जस्ट आगे जो नंबर आता है वो डेफिनेटली उसका नेक्स्ट नंबर होता है किसी भी सीरीज का। ठीक, अगर मैं तुमसे ये बात करूं कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स की, तो तुम क्या करोगे, तुम यहां फटाफट से लिख दोगे 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये हुआ तुम्हारा क्या, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का सीरीज। ठीक है बेटा, अगले टर्म की तरफ जब तुम बढ़ते हो तो स्क्वायर क्यूब्स ऑफ सम नंबर्स विद और विदाउट वेरिएशन ऑफ एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ सम नंबर्स। क्या हुआ जरा ध्यान से देखना, स्क्वायर्स की मैंने तुमसे बात करी थी, मैंने लिखा था 4, फिर मैंने लिखा था 9, फिर मैंने लिखा था, जल्दी बताओ, 6, फिर मैंने 25 लिखा था, फिर मैंने 36 लिखा था। राइट, ये जो सीरीज है इसमें तुम्हें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कुछ इस नाम पे या इस लैंग्वेज पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जहां तुमसे कहा जाएगा कि भाई एक पर्टिकुलर सीरीज तुम्हें दे रखी है, उसमें कुछ ना कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन कर देगा और तुमसे पूछेगा कि भैया रॉन्ग टर्म बता दो। जैसे अगर तुम क्वेश्चन की बात करो तो यहां मैं 8 लिख सकता हूं, यहां 16 लिख सकता हूं, यहां 25 लिख सकता हूं, यहां 36 लिख दूंगा। ठीक है, ये तुम्हारा एक टाइप का क्वेश्चन हो गया जिसमें तुमसे पूछेगा कि भैया यहां पे जो रॉन्ग टर्म है उसको आइडेंटिफाई करो। तो तुम लोग क्या करोगे, यहां पे ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि सर एक पैटर्न दे रखा है और उस पैटर्न में मुझे नजर आ रहा है कि ये स्क्वायर सीरीज है, यानी कि हर नंबर का स्क्वायर किया गया है और यहां पे आंसर को पटका गया है। कैसे पटका गया है ये देख लो, ये देख लो। तो जब तुम यहां दिमाग थोड़ा सा लगाओगे तो तुम्हें ये नजर आएगा कि 2, 3, 4, यानी कि यहां 3 आना चाहिए। ठीक, लेकिन अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूं तो मुझे 4 मिलता है, अगर मैं 4 का स्क्वायर करता हूं तो मुझे 16 मिलता है, अगर मैं 5 का स्क्वायर करता हूं मुझे 25 मिलता है, ऐसे ही 6 का स्क्वायर करने पे मुझे 36 मिलता है। तो 3 का स्क्वायर करने पे मुझे मिलेगा 9 और यहां पे 9 नहीं दे रखा।
राइट। तो तुम क्या करोगे, इसको अपना ऑप्शन मार्क कर दोगे, क्योंकि तुमसे सवाल में पूछा गया था कि इस पर्टिकुलर गिवन सीरीज के अंदर रॉन्ग टर्म कौन सी है, वो आइडेंटिफाई करो। तो यहां ऑप्शन में तुम्हें 8 दे रखा होगा, ऑप्शन ए 8, उसको फटाफट से मार्क कर देना और आंसर मुझे दे देना, राइट। क्यों, तुम्हें कैसे पता चला, तुमने पहले डिफाइन किया इसका पैटर्न क्या है, और उस पैटर्न के बेस पे तुमने स्क्वायर्स निकाले और ये बताया कि सर 8 जो है दैट इज अ रॉन्गली आइडेंटिफाइड नंबर या रॉन्ग गिवन नंबर, राइट। ये तुम्हारा स्क्वायर्स का पैटर्न हुआ। उसी तरीके से तुम्हारे क्यूब्स का पैटर्न भी होगा, उसी तरीके से तुम्हारे जो क्वाड्रपल पैटर्न होंगे, अलग अलग पैटर्न तुम्हें नजर आएंगे। अब यहां जो अगला टॉपिक है या अगला सवाल जो तुम्हारे पास नजर आएगा वो तुम्हें कुछ इस पैटर्न पे या इस नंबर पे नजर आएगा, जहां तुमसे ये पूछा जाएगा कि सम प्रोडक्ट और डिफरेंस ऑफ द प्रीसीडिंग नंबर। प्रीसीडिंग नंबर से ध्यान रखो, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है, पहले आने वाले नंबर को हम प्रीसीडिंग नंबर कहते हैं, किसी भी गिवन नंबर से पहले आने वाले नंबर को, राइट। क्या हुआ, सम प्रोडक्ट या डिफरेंस ऑफ प्रीसीडिंग नंबर तुमसे सवाल पूछ लिया जाएगा, उसके बारे में हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे। ठीक, आगे चलते हैं बेटा। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बाय सम नंबर्स, मतलब क्या है, कोई भी एक पैटर्न सीरीज तुम्हें दे रखी है और उस पैटर्न सीरीज पे तुमसे ये कुछ ऑपरेशंस लगवा दिए जाएंगे या लगा दिए जाएंगे और तुम्हें ये बता दिया जाएगा कि भैया जो है तुम्हारा पैटर्न मुझे बता दो, या इस नंबर में आगे क्या आने वाला है या पीछे क्या आने वाला है ये बता दो। इसी तरीके के कुछ कॉम्बिनेशंस तुम्हें नजर आएंगे, जो कि कैसे कॉम्बिनेशंस होंगे, वो कॉम्बिनेशंस होंगे एडिशन, सब्सट्रैक्शन। हो सकता है किसी सीरीज के अंदर तुमसे ये पूछ ले कि भाई एक पर्टिकुलर सीरीज तुम्हें दे रखी है 2 4 6 8 10, ठीक, और उसमें कुछ नंबर्स ऐड करवा दे, राइट। तो तुम्हारी गिवन सीरीज क्या होगी ये बता दो, ठीक। अगर तुमसे सब्सट्रैक्शन करवा दे तो सब्सट्रैक्शन वाली सीरीज बता देना। ये तुम्हारे कुछ गिवन पैटर्न्स होंगे या गिवन नंबर्स होंगे, ठीक। इसी पे या इन्हीं पॉइंटर्स पे बेस्ड जो तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे वो तुम्हें यहां नजर आ रहे होंगे। पहला जो तुम्हारा क्वेश्चन आएगा मिसिंग टर्म इन द गिवन सीरीज का, जो मैं तुम्हें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्या है 2 4 8। क्या हुआ, तुमसे पूछ लेगा कि व्हाट इज द मिसिंग टर्म, तो तुम यहां लिख दोगे 6, है ना। तुमसे पूछ लिया 1 3 5 और 9, तो तुम यहां लिख दोगे 7, राइट। ये तुम्हारा मिसिंग टर्म्स का कुछ एक क्वेश्चन आएंगे। इसमें जो वेरिएशंस आएंगे वो हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तुमसे कह देगा एक पर्टिकुलर गिवन सीरीज के अंदर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगवा देगा और तुम्हें बोल देगा कि भैया इसका आंसर बताओ। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्टिकुलर गिवन सीरीज के अंदर वो कह दे कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2, कैसे 1 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बेटा 2, फिर वापस से 2 मल्टीप्लाई कर दो 2 3 6, फिर 2 मल्टीप्लाई कर दो 10, फिर 2 मल्टीप्लाई कर दो या डैश लगा दो और यहां लिख दो 18, ठीक है। तो तुमसे पूछ लिया कि गिवन सीरीज जो है वो क्या होनी चाहिए, तो तुम क्या करोगे, 7 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे। क्या सवाल था जरा ध्यान दो, सवाल कुछ ऐसा था कि तुमसे ये पूछा गया 1 3 5 7 की एक सीरीज है, अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में ऐसी कोई सीरीज डेवलप करना चाहूं तो क्या करूंगा। पहला क्वेश्चन यही समाप्त हो चुका है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन टाइप 1 था, ये क्वेश्चन टाइप 2 था, ये क्वेश्चन टाइप 3 है, जिसमें हम सेकंड सीरीज को यूज कर रहे हैं। एक ऐसी सीरीज तुम्हें दे रखी होगी 1 3 5 7 और तुम्हें सेकंड सीरीज भी गिवन होगी और यहां जो आइडेंटिफाइंग नंबर है ये तुमसे पूछा गया होगा। तो तुम्हें इस सीरीज को देखते हुए क्या समझ में आ रहा है कि सर अगर मैं इस सीरीज को देखता हूं और फिर इस सीरीज को देखता हूं तो मुझे यह पता चल रहा है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 किया गया है। कैसे, 2 1 is 2, 2 3 is 6, 2 5 is 10, डैश लगा दिया, 2 9 is 18। तो मुझे यह पता चल गया कि मुझे 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और आंसर यहां लिखना होगा, दैट इज 14। 7 2 is 14 मल्टीप्लिकेशन का आधार तुम्हें पता होना चाहिए। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस तुमसे पूछ सकता है। अगला जो है मैंने एग्जाम्पल के लिए रखा था, तो चलो एक और एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता देता हूं कि तुमसे क्या कहा गया, मिसिंग टर्म फाइंड करने को कहा गया था, राइट। अगला हो सकता है तुमसे नॉर्मल सीरीज पूछ ले 1 2, फिर तुम्हें दे दे मान लो चलो 4 का गैप दे देते हैं, तो 2 में 4 प्लस क्या हो गया भाई, अपने आप ही आगे बढ़ जाओगे क्या, ये रुक जाओ, क्या हुआ 6,
फिर तुम्हें दे दिया 10, 10 मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 10 की जगह हम ले लेते हैं 11, ठीक, 11, फिर ऐसे सो ऑन, कुछ नंबर सीरीज दे रखी होगी। अब तुम क्या करोगे, इस गैप को जरा मेजर करने की कोशिश करो। अगर तुम इस गैप को देखते हो तो तुम्हें यहां +1 का डिफरेंस नजर आता है, फिर तुम आगे इस गैप को देखते हो तो 2 +4 का नजर आता है, फिर तुम आगे इस गैप को और देखते हो, यार एक काम करो, +4 का मत करो, इसको 5 कर लो, ठीक है, तो ये सीरीज बन जाएगी तुम्हारी, और 3 का डिफरेंस तुम्हें नजर आएगा, और फिर तुम क्या करो, 5 के बाद जो है +4 का गैप ले लो और 9 इस सीरीज को कर लो, ये भूल जाओ, ये तुम्हारा ब्लॉक बना देता हूं मैं, ये लो। क्या हुआ, 1, 2, 5 और 9 तुम्हें दे रखा था, और तुमसे पूछा गया कि आइडेंटिफाई करो कि इनमें जो गैप है वो किस तरीके का गैप है। तो तुम क्या करोगे, तुमसे आगे वाला जो नंबर है वो पूछा गया है, तो तुम क्या करोगे, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे, सर ये 1 का गैप है, यहां 3 का गैप है, यहां पे 4 का गैप है, ठीक है, तो अब जो गैप आना चाहिए वो कितने का आना चाहिए, राइट, एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बाय मिस्टेक, ये लो 5 होना चाहिए ये, ठीक है, 1, 3, 5 तुम्हारा जो गैपिंग है दैट इज ऑफ 1, 3, 5, यानी कि तुम्हारा ये पैटर्न एक सेट हो गया है 1, 3, 5, तो तुम्हें ये पता होगा कि यहाँ पे +7 आना चाहिए। जैसे ही तुम +7 की बात करते हो तो तुम क्या करोगे, यहां पे यानी कि इस 10वें नंबर में 7 प्लस कर दोगे, यही करोगे, चलो ठीक है, तो तुम्हारा ऑप्शन जो है वो 17 है। कैसे हुआ, ये डिजिट्स को देखने से हमें पता चलेगा, या हमें गैपिंग को आइडेंटिफाई करना होगा, या हमें अंतर को पता करना होगा कि अंतर या डिफरेंस मेरे इन वर्ड्स में या इन नंबर्स में क्या है। तो जब मैंने सीरीज देखी 1, 2, 5, 10 और डैश, तो मुझे ये पता चला कि अगर मैं इसके गैप को मेजर करता हूं या ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे एक ऑड सीरीज का गैप नजर आ रहा है, दैट इज 1, 3, 5 एंड 7, यानी कि ये नंबर्स अगर मैं इन सीरीज में प्लस करता जाऊं तो मुझे आगे के यानी कि सक्सेसर नंबर्स या नेक्स्ट नंबर्स जो हैं मुझे मिलते जाएंगे। तो मैंने क्या करा, 1 में प्लस किया 1 और निकाला 2, फिर 2 में प्लस किया 3 और निकाला 5, 5 में प्लस किया 5 और निकाला 10, और 10 में प्लस किया 7 और निकाला 17, जो कि मेरा फाइनल आंसर होने वाला है। इस तरीके के पैटर्न्स हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, तब हम जो है नंबर सीरीज को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आगे बात कर लेते हैं बेटा, अगले टाइप का क्वेश्चन जो तुम्हारा आएगा वो आएगा तुम्हारा रॉन्ग टर्म्स इन द गिवन सीरीज, जो कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। एक बार फिर से एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें मैं तुम्हें एक बढ़िया सी चीज दिखाने वाला हूं। आओ चलो देख लेते हैं। 10, 20, फिर आएगा तुम्हारा 40, फिर आएगा तुम्हारा 70। क्या हुआ, इसमें तुम्हें जो डिफरेंस दिख रहा है, आओ देख लो कैसे तुम इस सीरीज को पहचानोगे। या एक काम करो, ये तुम 90 ले लो, तब तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा क्या करना है सर। और तुम, हाँ ठीक है, दिस इज गुड। 10, 20, 40 एंड 90। तुम्हें जब ये सीरीज नजर आएगी तो तुम्हें उल्टा सोचना है, या इसका जो बेस है वो सोच करके रखना है। 10 और 20 में जो गैप है दैट इज ऑफ 10, राइट। फिर क्या हुआ, 20 और 40 के बीच में जो गैप है दैट इज ऑफ 20। क्यों, क्योंकि 20 में 20 प्लस करूंगा तो ही मुझे 40 मिलेगा, राइट। तो अब मुझे क्या पता चला कि मेरा जो गैप है वो यहां पे 30 का होना चाहिए, है ना। लेकिन अगर मैं 40 में 30 प्लस करता हूं, यानी कि 4 + 3 = 7, तो मेरा जो आंसर होना चाहिए यहां पे होना चाहिए कायदे से, ये जो नंबर मेरा होना चाहिए दैट शुड बी 70, ठीक है। ये नंबर अगर मेरा 70 हुआ तो मेरा जो है जो डिफरेंस है वो इस तरीके का एक सीरीज बनेगा जिसमें 10, 20 और 30 का सीरीज बन रहा होगा। लेकिन अगर यहां पे 90 नंबर दे रखा है तो मेरा जो डिफरेंस यहां एक्चुअल में आ रहा है दैट इज कमिंग आउट ऑफ 50, ठीक है। या इसको जो है अपन अलग से लिख देते हैं ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। ये देखो, एक्चुअली तुम्हारा जो डिफरेंस है वो यहां पे आना चाहिए था 30 का, बट राइट नाउ अकॉर्डिंग टू द सीरीज तुम्हारा जो गैप आ रहा है दैट इज ऑफ 40 + 50 = 90, राइट।
यानी कि तुम्हारा गैप आ रहा है 50 का। दिस इज अ रॉन्ग गैप, एक्चुअल गैप तुम्हारा 30 का आना चाहिए था। दैट मीन्स तुम्हारा जो ये नंबर है यानी 90 जो है, दिस इज द रॉन्ग नंबर। दिस इज योर रॉन्ग नंबर विच सेज कि हम जहां पे भी 90 ऑप्शन देखेंगे उसको करेक्ट मार्क कर देंगे, क्योंकि तुमसे सवाल पूछा गया है रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज तुम्हें आइडेंटिफाई करनी है। तो तुमने आइडेंटिफाई कर लिया कि 90 जो है तुम्हारा रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज है और 90 को तुम आंसर मार्क कर दोगे। हो सकता है तुम्हें वहां कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस कुछ ऐसे दे रखे हो 90, 70, 90, 70, 60। ठीक, ये तुम्हारा ऑप्शन ए होगा, ये तुम्हारा ऑप्शन बी होगा और ये तुम्हारा ऑप्शन सी होगा। तब तुम्हें ये एक्चुअल में पता चलेगा कि भाई साहब ये जो 70 है तुम इसको भी मार्क कर दोगे, है ना। हबड़ तबड़ यानी कि जल्दी में तुम क्या कर सकते हो, तुम ऑप्शन बी को भी सही मार्क कर सकते हो। तो तुम्हें ध्यान रखना है तुमसे रॉन्ग टर्म पूछी हुई है, करेक्ट टर्म यहां क्या आनी है वो नहीं पूछी हुई। सवाल के हिसाब से आंसर देना है, ऑप्शन के हिसाब से आंसर नहीं देना है, ये ध्यान रखो। तुमसे अगर पूछा जाए 90 सॉरी रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज तो तुम 90 को ऑप्शन मार्क करोगे, दिस इज तुम्हारा ए ऑप्शन। अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट शुड बी द करेक्ट टर्म इन प्लेस ऑफ द रॉन्ग टर्म, ध्यान देना क्वेश्चन के ऊपर दो तरीके के क्वेश्चन है, व्हाट इज द रॉन्ग टर्म या विच इज द रॉन्ग टर्म या आइडेंटिफाई द रॉन्ग टर्म, तो तुम 90 को ऑप्शन मार्क करोगे। लेकिन अगर तुमसे ये पूछा जाए कि विच इज द करेक्ट टर्म इन प्लेस ऑफ द रॉन्ग टर्म, इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ सकता है। तो तुम क्या करोगे, पहले तो रॉन्ग टर्म आइडेंटिफाई करोगे, यानी कि 90 तुम्हारी रॉन्ग टर्म है। फिर तुम स्टेप 2 पे जाओगे, वो बोलेगा कि करेक्ट टर्म बताओ, तो तुम क्या करोगे 70 का ऑप्शन मार्क करोगे कि तुम्हारा यहां पे जो है 70 आना चाहिए था, तब जाकर के तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। क्वेश्चन के टाइप्स अलग अलग है बेटा, दोनों टाइप्स मैंने तुम्हें बता दिए हैं, एक्सप्लेन कर दिए हैं, राइट। सो जैसे ही तुम इन सारे क्वेश्चंस को या इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ते हो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सर हमें इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, इस तरीके के कुछ पैटर्न्स जो हमें हैं वो मिलेंगे, हमें उनको सॉल्व करना है, उनके थ्रू आंसर्स निकालने हैं और हमारा जो है ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, ध्यान से चलते बनो, ध्यान करते बनो, तुम्हें कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस नजर आएंगे। आज की कक्षा का समय जो है वो समाप्ति पर है, तो क्या करना है, वही प्रथा जो हम लेते चले आ रहे हैं, तुम्हें बताते चले आ रहे हैं, वो क्या है, वो ये है बेटा। क्या करना है, इस तरीके से तुम लोगों को जो है चैनल को लाइक करना है या वीडियो को लाइक करना है, तो डेफिनेटली तुम लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दोस्तों को भी इन चैप्टर्स के बारे में या इन वीडियो लेक्चर्स के बारे में पता चले, तो फटाफट से शेयर आइकन या शेयर बटन को दबा दो और फटाफट से अपने जो लिंक हैं, अपने जो दोस्त लोग हैं, उन लोगों को जो है फटाफट से जो है इस वीडियो के बारे में बता दो और बता दो कि भैया जो है एक्सप्लेनेशन आ गया है चैप्टर 2 का, और तुम लोग देख लो, तुम लोग को भी फायदा हो जाएगा। अगर तुम्हें जो है किसी भी तरीके का सवाल पूछना है तो कमेंट डाउन बिलो इन दी कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली कमेंट करते रहो। और अगर तुम लोग आज पहली बार इन वीडियोस को देख रहे हो या इस वीडियो को देख रहे हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जो है तुम्हारे पास फटाफट से इस वीडियो के बारे में आइडिया तुम्हें लग जाए और तुम्हें पता चल जाए कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वही कर रहे हैं जो सब लोग कर रहे हैं। फटाफट से इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, राइट। तो क्या करना है, हम लोग डिफरेंट किस तरीके से हैं ये दुनिया को बता देना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तुम लोग को स्टडी मटेरियल भी दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, सारी चीजें तुम लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, पैकेज फटाफट से खरीदो। और अगर तुम्हारे पास पैकेज है तो तुम्हें मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया और एंडिंग में भी बता रहा हूं, क्या करना है, पैकेज लेना है, 30% का डिस्काउंट पाना है, तो फटाफट से AK लाइव कोड को यूज करो और हमारा पैकेज जो है वो ले लो। पैकेज लेने के लिए तुम्हें कहाँ जाना होगा, हर बार तुम्हें बताता हूं, आज भी तुम्हें बता रहा हूं, पर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बता रहा हूं। स्टार्टिंग में नहीं बताया, पर हाँ एंडिंग में जरूर बताऊंगा। क्या है, टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स जो वेबसाइट है उस पर जाना है और उस पर जा करके फटाफट से जो है पैकेज खरीद लेना है। talkingtextbooks.in हमारी वेबसाइट है, वहां जाइए, वहां पर जा करके
टेस्ट सीरीज व स्टडी मटेरियल का एक सेक्शन बना हुआ है, वहां जाइए, वहां जाकर के बाय पैकेज कीजिए। बाय पैकेज करने के बाद AK लाइव कोड यूज कीजिए और उस कोड के साथ 30% डिस्काउंट पा लीजिए और एकदम तुरंत प्रभाव से जो है फटाफट से हमारे साथ जुड़े रहिए, कमेंट करते रहिए बेटा, सब्सक्राइब करते रहिए, हर चैनल को लाइक, हर वीडियो को लाइक और हर वीडियो को शेयर करते रहिए और हमें जो है खुशी प्रदान करते रहिए और खुद भी इतनी बढ़िया सी स्माइल के साथ जो है हमारे वीडियोस को देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जितनी भी बाल तुम्हारे सिर में है उतनी ज्यादा बनाते जाओ और अपने आप को अज्यूम करते जाओ और ऐसी मुस्कुराहट जो है अपने साथ रखते जाओ। ठीक है बेटा, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कोरोना से भिड़ते रहिए, बड़े तरीके से जो है लड़ते रहिए, सेफ रहिए अपने घरों में और अपनी पढ़ाई को जो है इसी तरीके से जारी रखिए, हमारे साथ बने रहिए। आज के वीडियो में बने रहने के लिए, आज के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और इस चैप्टर पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, उसके बाद फिर ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अगर एक्सरसाइज को सॉल्व करना है तो तुम्हें पैकेज को डेफिनेटली खरीदना होगा और हमारे मॉड्यूल के थ्रू जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा और फिर तुम्हारे पास जो है सोल्यूशन वीडियोस डेफिनेटली आ जाएंगे। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत ज्यादा पढ़ाई हम लोगों ने आज कर ली है, आखिरी वीडियो है मेंटल एबिलिटी का, इसको देख करके फटाफट से जो है कल रिवीजन करना और रिवीजन के बाद परसों फिर से हम लोगों से मिल लेना या अपनी क्लास के वीडियोस को देख लेना। चलिए बेटा, अगले दिन फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बाय बाय।